हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सरकारी बाबू व्लॉग्स। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात। तो ये वीडियो जो है उसमें हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की टियर 1 की क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस चीज़ के बारे में। और ये किसके ऊपर बेस्ड होगा आपका प्रीवियस एग्ज़ाम्स के ऊपर बेस्ड जो अभी तक का हो चुके हैं, और जो पिछले साल कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 से लेकर 2023 तक का जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें जो कट ऑफ गई है उसके बेस पर हम लोग ये कट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 2021 में जो यूआर थी इसकी कट ऑफ गई थी 130 टियर 1 पे। 2021 में ओबीसी की जो कट ऑफ थी टियर 1 की वो 117 थी। एससी एसटी की जो कट ऑफ थी, एससी की थी आपकी 94 और एसटी की थी आपकी 81। और ईडब्ल्यूएस की 2021 में जो एसएससी सीजीएल टियर 1 की कट ऑफ गई थी वो थी 109। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में जो यूआर की कट ऑफ गई थी एसएससी सीजीएल टियर 1 में वो 114 गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी एसएससी सीजीएल टियर 1 में वो 114 गई थी। एससी एसटी की जो कट ऑफ गई थी एसएससी सीजीएल टियर 1 में वो कितनी गई थी, एससी की आपकी गई थी 89 और एसटी की गई थी 77। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 102 2022 में। और 2022 में अगर हम लोग बात करें तो कट ऑफ इतनी कम क्यों गई थी, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, 36,000 समथिंग वैकेंसी थी। और इसी 2022 में मेरा जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम होता है इसी में मेरा क्वालिफाइड हुआ था और मेरे को पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी। ठीक है, और ये पोस्ट मेरी लखीमपुर में है। ठीक है, अगर आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो उस पर भी मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ कि किस प्रकार से पोस्टल असिस्टेंट का काम होता है, कैसे कैसे ऑफिस दिए जाते हैं। ठीक है, उस चीज़ के सारी डिटेल्स मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो यहाँ कमेंट में यस कर देना, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ डाल दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2023 में। 2023 में जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 150 थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 145 थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 126 थी। एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 118 थी। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो 143 थी। अब यहाँ पर 2023 में इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई थी? तो इतनी हाई कट ऑफ, देखो पहली बात तो यहाँ पर वैकेंसी कम थी, तो वैकेंसी तो यहाँ पर भी कम थी। अप्रॉक्स 8,000 या 7,000 के बीच में यहाँ पर 2021 में भी वैकेंसी थी और 2023 में भी 7 से 8 के बीच में वैकेंसी थी। तो 2021 में 130 कट ऑफ और 2023 में 150 कट ऑफ। देखो पहली बात तो यहाँ पर पेपर का जो लेवल था उस पर भी डिपेंड कर रहा था कि जो पेपर का लेवल था, और दूसरी बात 2023 में नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए थे और इसी वजह से कट ऑफ ज़्यादा बढ़ानी पड़ी थी। और तीसरा फैक्टर यहाँ पर था कि यहाँ पर जो 2021 में जो बच्चे बुलाए गए थे टियर 2 के लिए वो ज़्यादा थे एज़ कंपैरिजन 2023 में। 2023 में जो बच्चे बुलाए गए थे टियर 1 के लिए वो कम थे, और 2021 में जो बच्चे बुलाए गए थे टियर 2 के लिए वो ज़्यादा थे, और 2023 में जो टियर 2 के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो कम थे। इस वजह से इन्होंने कट ऑफ ज़्यादा रख दी थी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर ये कट ऑफ ज़्यादा गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी के बेसिस पे 2024 में क्या कट ऑफ जा सकती है टियर 1 की, उसके बारे में। तो देखो जहाँ तक मेरे को लग रहा है 2024 में जो कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर की रहेगी 125 से लेकर 130 के बीच में। ओबीसी की जो रहेगी वो 120 से लेकर 125 तक का रहेगी। एससी की रहेगी 100 से लेकर 105 तक का। एसटी की रहेगी 95 से लेकर 100 तक का। और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 118 से 123 तक का। ये रह सकती है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये 2024 में। ठीक है, टियर 1 के लिए। ठीक है, और ये जो कट ऑफ है, ठीक है, अब हम लोग बात करें तो अगर मेंस की जो है, मेंस के जितने भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, जिनके भी नंबर इसके रेंज पे आ रहे हो, ठीक है, तो मेंस की तैयारी कर सकता है। और मेंस की तैयारी हम लोग को करनी भी चाहिए। अगर आपके कट ऑफ के रेंज के उसमें नहीं भी आ रहा है तो मेरे ख्याल से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है कट ऑफ वगैरह। यहाँ पर कट ऑफ इस वजह से बताई जाती है कि जिसके अगर रेंज पर आ रहे हैं तो वो तैयारी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अगर जिसके नहीं भी आ रहे तो वो भी तैयारी स्टार्ट करे, तैयारी कंटिन्यू रखे, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ जो बताई जाती है एक्सपेक्टेड उससे कम चली जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, टियर 2 में आप बैठ जाओ।
टीयर 2 में अगर आप बैठ जाते हो और अगर आपने तैयारी नहीं करी तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लो इस टीयर 2 के तहत आपने तैयारी इस टीयर 2 टीयर 1 के से भाई अब आखिरी के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें अगर आपने काफ़ी अच्छी तैयारी कर दी तो हो सकता है टीयर 1 में आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन टीयर 2 में आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके निकल सकते हो। ठीक है, तो टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन जो है वो हम लोग को तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आंसर की ना आ जाए, और जितनी आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताई जा रही है अगर उससे कम भी आता है तो भी आपको करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक रियल की कट ऑफ ना आ जाए तब तक तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो एक्सपेक्टेड होती है, वो कम नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, और उसके बेसिस पे आप तैयारी करना बंद कर दो वो गलत होता है। तो आपको तैयारी जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।